हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डोर, विंडो, वेंटिलेशन क्या होता है, बिल्डिंग में कितना इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों का। ठीक है। डोर का क्या इम्पोर्टेंस है, विंडो का क्या है, वेंटिलेशन का क्या है, पर्पस क्या है लगाने का। ठीक। उनके अलग अलग साइज क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो और बाकी डोर के कितने पार्ट्स के नाम है, विंडोज में कितने पार्ट्स के नाम है, वेंटिलेशन में क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हम ये सोचते हैं या ये समझते हैं कि जितना भी अभी तक आपका हुआ है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल में, लगभग धीरे धीरे आप एक बार पूरा रिवीजन कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। ठीक है। इतनी बारीकी से चीज़ों को बताना, समझाना, और उसके बाद यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रह जाता है, रिवीजन और क्वेश्चन लगाना। बाकी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ दो चीज़ें, आपको जो काम के लिए बोला गया या कहा गया है वो काम आप कर रहे होंगे। हम बार बार कहते हैं कि ज़्यादा माइंड पे प्रेशर देके कोई काम मत करिए। आराम से शांतिपूर्वक थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा डोर क्या है, विंडो क्या है, इन यूनिट को। ठीक। अच्छा, डोर होता क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे। तो आप इतना ही बोलेंगे कि डोर सर दरवाजा होता है जो घर में लगाया जाता है। अच्छी बात है। काम क्या होता है, आने जाने के लिए, प्राइवेसी के लिए। ठीक है। हमारे सामान की सुरक्षा के लिए इनको हम क्या करते हैं, डोर लगाते हैं। इन सब चीज़ों को सेफ रखने के लिए, हर चीज़ों को क्या करते हैं, डोर लगाते हैं। अच्छा, विंडो का क्या काम है। विंडो वेंटिलेशन का आना, मतलब हवा का आना, प्रकाश का आना। ठीक है। और हमारी जो गैस है अंदर जो बनी होती है, जो वो सारी गैस को क्या करना है, बाहर करना। ठीक। और वेंटिलेशन का मेन पर्पज होता, वेंटिलेशन का क्या काम होता है कि जो हवा या जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके द्वारा निकल रही है, और जो दो चार जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, जो कुछ भी है वो क्या होता है, हवा घूम के क्या होता है, ऊपर जाता है। और ऊपर की तरफ हम क्या लगाते हैं, वेंटिलेशन लगाते हैं। ठीक है। तो वेंटिलेशन का काम ये होता है। आइए, डोर, विंडो और वेंटिलेशन। डोर क्या होता है, एन ओपेनेबल बैरियर। क्या है, ओपेनेबल बैरियर है, और एज ए फ्रेमवर्क ऑफ वुड। क्या होता है, एक वुड का फ्रेमवर्क होता है, या स्टील का, या एल्यूमिनियम का, या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मटेरियल सिक्योर इन ए वॉल ओपनिंग फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द यूजर इज नोन एज डोर। डोर क्या कहलाता है, यह एक ओपेनेबल बैरियर है। मतलब अगर कहीं खुला एरिया है तो उसको क्या करता है, बैरियर का काम करता है। ठीक है ना। वो किस चीज का बना होता है, वुड का बना होता है, स्टील का, एल्यूमिनियम का, या इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है। और वॉल ओपनिंग में क्या होता है, आराम से सेट हो जाता है। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, एक्सेस टू द यूजर। यूजर को आने जाने के लिए हमें क्या करता है, एक्सेस करता है। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, डोर कहते हैं। कॉमन नेम ऑफ ऑल डोर, विंडो एंड सच यूनिट आर कॉल्ड ज्वाइनरी। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ज्वाइनरी क्या होता है। तो कॉमन नेम ऑफ ऑल डोर, सभी डोर का जो कॉमन नेम होता है या विंडो का, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइनरी के नाम से जानते हैं। ठीक। डोर इज मेनली कंपोज ऑफ टू पार्ट।
डोर किस किस चीज का बना हुआ है? दो पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक फ्रेम, दूसरा शटर या लीफ। ठीक है। डिजाइनेशन ऑफ डोर, विड्थ ऑफ डोर, डोर टाइप इनटू हाइट ऑफ डोर। अब देखिए ये यक्स होता है, यक्स क्या है? बी है। ठीक है। वाई क्या है? डी है। ओके। तो सिंगल शटर डोर विथ विड्थ ऑफ यक्स, मॉड्यूल एंड हाइट ऑफ इक्वल एच वाई, जिसे हम डी नाम दे रहे हैं, वहां पे ये क्या है? एच है। ठीक। डोर कैसे होता है? डोर ये है, तो ये क्या है? विड्थ, जिसको क्या नाम दिया? यक्स। और ये क्या है? वाई, जो हमारा हाइट भी बोलते हैं। ठीक है। तो विड्थ ऑफ डोर इक्वल टू क्या हो गया? यक्स इंटू 100 mm। ठीक है। डी डोर हो गया, यस सिंगल शटर हो गया। एक्स डी टी वाई, टी क्या हो गया? डबल शटर। डबल शटर के लिए ये है। ठीक ना। चलिए, इनको बताने से पहले हम यहाँ पे आपको बता दें, जो यहाँ पे आपको बताया गया था कि दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? टू पार्ट्स होते हैं किसके? डोर के। कौन कौन से? पहला क्या था? फ्रेम। और दूसरा क्या था? लीफ। लीफ का मतलब होता है पल्ला। ठीक है। और फ्रेम का मतलब होता है चौखट। सॉरी। तो फ्रेम क्या होता है? डोर में ये जो आपका दो, जो डोर हमारा बनता है, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका? एक हेड का होता है, एक पोस्ट का होता है। ठीक है। और डोर किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है? फ्रेम का और लीफ का। लेकिन फिर फ्रेम में दो कॉम्बिनेशन किसके किसके? हेड, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसे क्या कहते हैं? हेड। और जो वर्टिकल पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट। ठीक है। ये इसी प्रकार का होता है। अब इसके बाद लीफ जो बचा, फ्रेम तो ये तो लग जाता है, इधर कब्जा लगा देते, इधर हम क्या कहते हैं? जॉ लगा देते हैं। ठीक है। ये दीवार के अंदर होता है। ठीक। बट इसके अंदर जो हम पल्ला लगा रहे हैं, ठीक ना, ये सारी चीजें हम नाम बताएंगे अभी आपको। ठीक। तो वो क्या होता है? ये आपका फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर लेवल। और यहीं पे हम क्या बनाते हैं? डोर बना लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका? पैनल, जिसे लीफ बोलते हो। ये कौन सा डोर है? डबल लीफ है। ठीक ना। अभी आगे सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए कि ये डोर हो गया, इसका क्या नाम है? हेड। क्या नाम है? हेड है। ये क्या हो गया? पोस्ट है। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं? फ्लोर के नीचे डेप्थ में, जिसकी हमें 10 से लेके 15 mm फ्लोर के नीचे होता है। ठीक। ये पैनल हो गया, इसे स्टाइल बोलते हैं। ठीक है। सबका नाम अलग अलग है, सबको सब पूरा नाम आगे दिखाया गया है, बताया गया है। यहाँ समझाने का ये मतलब था कि दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो इसे लिख लीजिए लीफ, और इनको इनको मिला के लिख लीजिए फ्रेम। ठीक। चलिए, साइज ऑफ डोर, जो टाइप ऑफ बिल्डिंग होती है
उसमें अलग अलग टाइप जो बिल्डिंग है, अलग अलग टाइप के, उनमें अलग अलग साइज के हमारे क्या होते हैं, डोर लगते हैं। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक्सटीरियर डोर, जब एक्सटर्नल डोर होता है उसकी जो साइज होती है 1:2 से लेके 1.1:2 तक। जो इंटरनल डोर होता है 0.9:2 से लेकर 1:2 तक होता है। बाथरूम एंड डब्ल्यू शीट डोर जो होता है 0.7 से लेके 0.7:2 से लेके 0.8:2 तक होता है। पब्लिक बिल्डिंग या हॉस्पिटल, स्कूल, इसमें क्या इतना होता है 1.2 से लेके 2 तक, 1.2:2 से लेकर 1.2:2.1 का होता है, ठीक ना। और जो स्टैंडर्ड साइज जो पूछता है डोर का, वो ये होता है। और किस फॉर्मेट में होता है, बी इंटू एच के फॉर्मेट में होता है। स्टार्टिंग में ही बताया गया था एक्स इंटू वाई करके, ठीक ना। और जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हाँ, इन सब जगहों पे आदमी क्या करता है, सर पे पगड़ी वगैरह बांध के चलता है, और हर जगह की अपेक्षा वहां के लोगों का हाइट क्या होता है, लंबा होता है। तो लंबा होने के कारण इसकी हाइट क्या की जाती है, बढ़ा दी जाती है। 2.21 से क्या करते हैं, 2.1 से 2.25 तक लेते हैं। डोर ऑफ गॉर्गेज कितना होता है, 2.25 से लेकर 2.25 तक, ठीक। डोर शुड बी अवे 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर। कॉर्नर से हमारा कितना दूर होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। As far as possible, door should be located near the corner of room because of proper space utilization and privacy. प्राइवेसी के लिए, और जितना भी रूम में स्पेस है उसको हम क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, उनके लिए हम जहां तक प्रीफर करते हैं कि डोर हमेशा कॉर्नर के पास लगाया जाए, लेकिन कॉर्नर से कितनी दूर पे, 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए, कंपोनेंट ऑफ डोर, फ्रेम और चौखट क्या होते हैं, फ्रेम या चौखट। तो फ्रेम अभी आपको बताए थे डोर में, फ्रेम के दो पार्ट्स कौन कौन से, एक पोस्ट होता है, एक हेड होता है। इन दो को मिला के क्या बनाया गया है, फ्रेम बनाया गया है, जिसके अंदर हम लीफ लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्रेम होता है। कभी कभी इसके नीचे क्या दे दी जाती है, सील दे दी जाती है, ठीक ना। लेकिन ज्यादा ऊंची सील रखने का मतलब क्या होता है कि पैर में क्या ठोकर लग जाता है, उसकी वजह से इस सील को अब नहीं लगाया जाता है। अब इनकी जगह पे क्या करते हैं, अब इनकी जगह पे क्या करते हैं कि हम डोर के नीचे, मतलब ये फ्लोर लेवल के नीचे, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसको क्या करते हैं, फ्लोर के नीचे दबा देते हैं, ताकि ये क्या हो, स्टेबल बना रहे। और इतने भाग को हम क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्न। ये 10 से 15 सेंटीमीटर लगभग बाहर निकला रहता है, किससे, उसके पोस्ट से। तो इतना भाग क्या होता है, अंदर दीवार के अंदर होता है, और नीचे का इतना भाग क्या होता है, फर्श के अंदर होता है। तो दोनों क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक। चलिए, तो ये कह रहा है कि ए वुडन स्ट्रक्चर मेड विथ टू वर्टिकल मेंबर, एक और दो, नोन एज पोस्ट, इनको और इनको क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड वन टॉप हॉरिजॉन्टल मेंबर, वन टॉप हॉरिजॉन्टल मेंबर नोन एज हेड, क्या है, हेड, ठीक है। इस कॉल्ड डोर फ्रेम या चौखट। तो ये एक वुडन का स्ट्रक्चर होता है जो दो पार्ट से मिलके बना होता है, जो दो वर्टिकल मेंबर होते हैं, और उनके वर्टिकल मेंबर को हम पोस्ट के नाम से जानते हैं। एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसको हम हेड के नाम से जानते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आइए, ये है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हम आपको बता रहे थे बार बार। ये हेड है, और ये हमारा पोस्ट है, यहाँ तक हम देख लिए थे। इनका हाइट फ्लोर से लेके कितना, 2.1, ओके।
और विड्थ कितना होता है 1.2, ठीक, मीटर में है। ये फ्लोर है, नीचे कितना जाता है 5 सेंटीमीटर तक, कितना 5 सेंटीमीटर तक। ठीक, आइए, और ये जो दीवार के अंदर ये जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। एक डोर में कम से कम दो होल्ड फास्ट होने चाहिए और 3 क्या होने चाहिए, कब्जे होने चाहिए। वो कब्जा किससे जुड़ा होना चाहिए, लीफ से जुड़ा रहता है और पोस्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये किनारे वाला क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं, जो 15 सेंटीमीटर होता है। ये किसके अंदर होता है, दीवार के अंदर होता है, ठीक है। होल्ड फास्ट का डायमेंशन 40 × 5 × 300, ओके। और पहला होल्ड फास्ट हॉर्न के टॉप से लेके, हेड के टॉप से लेके कितना 300 mm के पे लगाया जाता है। रिवेट क्या होता है, रिवेट होता है कि जो हमारा फ्रेम होता है ना, उसमें हम कटिंग करते हैं, जो निकला रहता है हल्का सा, जिसमें पल्ला लीफ क्या होता है जाके चपक जाता है, ठीक है ना, जाके पकड़ लेता है बॉन्ड बनाने के लिए, वही क्या होता है, रिवेट कहलाता है। ठीक, जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है अंदर की तरफ, वही चीज है। तो डोर फ्रेम 8 × 10 सेंटीमीटर से लेके 10 × 12 सेंटीमीटर। जो वुड का फ्रेम होता है उसकी जो साइज होती है 8 × 8 सेंटीमीटर से लेके 8 × 10 सेंटीमीटर तक। जो वेंटिलेटर फ्रेम होता है 8 × 8 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। इनकी साइज दे रखा है, इनकी, जैसे ये तो सामने से देख रहे हैं, जब हम ऊपर से देखेंगे किसी लकड़ी को तो यहाँ मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये ज्यादा टेढ़ा बन गया है। ठीक है, ये होता है। तो कितना कह रहा है, 8 × 8 से लेके 8 × 8 से लेके कितना होना चाहिए, 8 × 10 तक, ठीक है। इन्हीं की बात कर रहा। ये देखिए, वेरियस पार्ट ऑफ डोर, इसको देख लिए, इनको समझ गए। अब आते हैं हम इस पे, वेरियस पार्ट ऑफ डोर। उधर हम क्या समझ रहे थे, फ्रेम के बारे में, लेकिन यहाँ हम समझेंगे डोर के बारे में। अब इसी में अगर हम फ्रेम आपको बना दें, प्रयास करते हैं। लाइन सीधी जा रही है बच्चों, बालक। देखिए, फ्रेम के बारे में हम पढ़ लिए थे, ठीक। अब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, डोर के बारे में। अब देखिए, डोर में कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको हम जानते हैं। और ये तो पोस्ट ऊपर वाला क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, और जो बाहर निकला है वो हॉर्न कहलाता है। देखिए, डोर में ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, टॉप रेल बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, बॉटम रेल बोलते हैं। तो टॉप और बॉटम रेल समझ गए क्या होता है। टॉप रेल होता है जो हेड से जस्ट नीचे बनता है, हेड से जस्ट नीचे बनता है, ओके।
ये टॉप रेल, और बॉटम रेल क्या होता है, जो फ्लोर लेवल से सटा रहता है। ठीक, उसके बाद आ जाइए मिडिल रेल। ठीक ना, इसमें एक एक रेल और नहीं दे रखी है, जिसे हम लॉक रेल कहते हैं। लॉक रेल का मतलब ये होता है, इसमें सिंगल लीफ है। डबल लीफ वाले में लॉक रेल का मतलब जिसमें हम शिटकनी वगैरह लगाते हैं बंद करने के लिए, वो कहलाता है। जहां पे लॉक लगाते हैं वो होता है, उसकी पूरी पट्टी क्या कहलाती है, लॉक लॉक रेल कहलाती है। ठीक ना, अब इसमें देखिए मिडिल रेल हो गया, टॉप रेल हो गया, और बॉटम रेल हो गया। ठीक, और जो बीच वाले हैं इनको क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। ठीक ना, मिड, जो बीच वाले हैं इसे कहते हैं मिड मिलीनियन। ठीक ना, लोअर मिलीनियन, और ये टॉप मिलीनियन। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। ओके, चलिए, हॉर्न क्या होता है। हॉर्न हम अभी बताए, हेड के बगल में बाहर निकला हुआ भाग रहता है, जो 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। वो किसके अंदर लगाया जाता, किसके अंदर होता है, वो दीवार के अंदर उसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। किसके लिए, फ्रेम के या डोर के स्टेबिलिटी के लिए। तो वही चीजें यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द हेड एंड सिल ऑफ द फ्रेम टू फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ द फ्रेम इन्वॉल्व ओपनिंग। ठीक है, प्रोजेक्शन लेंथ बियॉन्ड 10 टू 15 सेंटीमीटर। ओके, रिवेट क्या होता है, रिवेट जो अंदर की तरफ काट देते हैं, जिसमें हमारा पल्ला जाके चिपक जाता है। तो इट इज द कट आर डिप्रेशन इन डोर फ्रेम टू द फिटिंग द शटर। किसके लिए करते हैं, शटर के फिटिंग के लिए। रिवेट की जो साइज होती है 12 से लेके 20 सेंटीमीटर, अरे 12 से लेके 20 mm। डेप्थ ऑफ रिवेट, कितना डेप्थ का करते हैं, थिकनेस ऑफ शटर, जितना उसकी थिकनेस है, किसकी, शटर की, मतलब पल्ले की। रिवेट इज कट ऑन बोथ साइड ऑफ पोस्ट इफ डबल डोर इज रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कि दोनों साइड काट सकते हैं, जब मतलब एक ही फ्रेम में दो तरफ पल्ला लगाया जाए, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। और मैक्सिमम हम इस समय इसी को यूज करते हैं। एक जो फ्रेम होता है बाहर की तरफ, वो मॉस्किटो मतलब मच्छर से बचने के लिए, ठीक है, जाली नुमा लगाते हैं। और जो अंदर तरफ हम क्या लगाते हैं, डोर का लगाते हैं। ठीक, ये देखिए, ट्रेंसम क्या होता है, ट्रेंसम इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ए फ्रेम दैट इज एम्प्लॉयड टू हॉरिजॉन्टली सब डिवाइडेड ए विंडो ओपनिंग। ठीक है, विंडो की जो ओपनिंग होती है उसमें लगाया जाता है। ठीक है, मिलीनियम क्या होता है, आपको दिखा है टॉप, मिडिल और वो। तो उसी कह रहा है वर्टिकल इंटरमीडिएट मेंबर ऑफ द फ्रेम विच डिवाइड द डोर विंडो वर्टिकली इज नोन एज मिलेनियम। पोस्ट क्या होता है, दो वर्टिकल मेंबर फ्रेम में, वो क्या कहलाता है, पोस्ट कहलाता है। तो दीज आर वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंप्रेशन मेंबर ऑफ फ्रेम दैट सपोर्ट द शटर ऑफ डोर। इसको, डोर के पल्ले को सपोर्ट करने के लिए जो वर्टिकल मेंबर होता है वो पोस्ट कहलाता है। होल्ड फास्ट क्या कहलाता है, इट इज द माइल्ड स्टील फ्लैट बेंड अप इन जेड शेप टू फिक्स और होल्ड द फ्रेम इनटू वॉल। फ्रेम से वॉल में क्या होता है, फिक्स किया जाता है। लेंथ क्या होता है, 20 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, 3 mm इंटू 6 mm। ओके, ये कुछ इस प्रकार का 20 सेंटीमीटर लंबा, 30 mm इधर, और 2 mm इसकी थिकनेस। ऐसे ही है, ठीक ना। नोट, मिनिमम नंबर ऑफ होल्ड फास्ट रिक्वायर्ड इन ईच साइड। पार्ट डोर में 3, इन हॉर्न इज अवेलेबल, तो वहां पे 2, और जिसमें हॉर्न अवेलेबल नहीं है उसमें 3। फॉर विंडो में 2। ठीक है, सिल, सिल क्या होता है, सबसे नीचे वाला भाग, वो क्या कहलाता है, सिल कहलाता है। इट इज द बॉटम मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ डोर ऑफ विंडो
ठीक है। विंडो या डोर का सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, सिल कहलाता है। मोस्टली सिल इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर डोर, डोर में मैक्सिमम अब यूज नहीं किया जाता। इट शुड बी केप्ट 70 to 90 सेंटीमीटर एबव फ्लोर लेवल। तो फ्लोर लेवल से कितना ऊपर रहता है, 70 से 90 सेंटीमीटर तक, समझ गया। जैसे ये फ्लोर लेवल है और ये हमें क्या है, विंडो बनाना है, ठीक है। तो ये फ्लोर लेवल से कितना ऊपर होना चाहिए, 70 से लेके 90 सेंटीमीटर, ये पूछता है तभी यहाँ पे लिखा गया है। तो ये ध्यान रहेगा, ठीक ना। ये आपका विंडो है, ठीक। तो विंडो से कितना नीचे फ्लोर लेवल बीच में डिस्टेंस कितना, 70 से 90 सेंटीमीटर। चलिए, रिवील क्या है, द एक्सटर्नल जैम, ठीक है, ऑफ डोर या विंडो ओपनिंग एट राइट एंगल टू द वॉल फेस इज नोन एज रिवील। डायमेंशन क्या होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। जैम्ब क्या होता है, इट इज द वर्टिकल वॉल फेस ऑन ओपनिंग विच सपोर्ट ऑफ फ्रेम, इट डायमेंशन इज टेकन 20 सेंटीमीटर। शटर या लीफ क्या होता है, डोर शटर इज एन असेंबली ऑफ स्टाइल पैनल एंड रेल, इट इज द ओपनेबल पार्ट ऑफ द डोर। तो जो शटर होता है जिसे हम पल्ला बोलते हैं उसी को यहाँ पे बोला गया है, ठीक ना, कि यह एक प्रकार का स्टाइल और पैनल और रेल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। वो कहाँ लगाया जाता है, डोर के खुले पार्ट में। मैक्सिमम थिकनेस आज टेकन 50 mm, ठीक। चलिए, स्टाइल क्या होता है, अब स्टाइल आपको नहीं दिखाया गया, एक मिनट देख लेते हैं कहीं है कि नहीं। ये देखिए, स्टाइल हम बोलते हैं इसको। ये दो पल्ले का दरवाजा है, ठीक है। अब दो पल्ला जब ये दो पल्ले हैं, ठीक है। तो आपस में ये जहां आके मिलते हैं, उन्हीं को, उनके बीच वाले हम उसको क्या बोलते हैं, इसको और इनको मिला के हम बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं, या मीटिंग स्टाइल, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। ये होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक ना, और ये किनारे का हो गया। तो ये जो पोस्ट के बगल वाला जो पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं स्टाइल। और दो स्टाइल एक जगह मिला है तो इसको क्या नाम दे दिया है, मीटिंग स्टाइल, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है। आइए, वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ शटर विदाउट एनी ज्वाइंट इज नोन एज स्टाइल। ऊपर से नीचे तक जो बना हुआ था उसमें कोई ज्वाइंट थी नहीं, थी ना, उसी की बात कर रहा है। स्टाइल विथ जनरली केप्ट 8 से 10 सेंटीमीटर क्या होता है, उसकी विड्थ होती है। स्टाइल विच इज हैंग ऑन वन साइड इज कॉल्ड हैंगिंग और हिंज स्टाइल, ठीक ना। अब देखिए, जो पोस्ट था, पोस्ट के जो बगल वाली स्टाइल थी उसको क्या नाम देंगे, हैंगिंग स्टाइल या हिंज स्टाइल। और जो दो स्टाइल बीच में आके मिलती थी उसका नाम क्या पड़ गया, मीटिंग स्टाइल, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से पढ़ो, शांतिपूर्वक, धीरे धीरे, ठीक है, सब समझ में आएगा। टॉप रेल क्या होता है, अब रेल भी दिखा दे। रेल देख लीजिए, इनको क्या बोलेगा, हैंगिंग स्टाइल, ये दो को क्या बोलेगा, मीटिंग स्टाइल। कोई दिक्कत नहीं। रेल क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है बिना ज्वाइंट का बनाया गया है ना, ये वाली चीज है,
ये इतना अलग अलग जोड़ के चीजों को एक पूरा मिला के डोर बनता है। तो ये जो चीजें कहलाती हैं, ये क्या कहलाता है? रेल कहलाता है। ठीक ना? ठीक है। अब देखिए, जो सबसे ऊपर है उसे क्या नाम दिया? टॉप रेल। जो सबसे नीचे है उसका क्या नाम दिया? बॉटम रेल। जिसमें लॉक लगता है इसका क्या नाम है? लॉक रेल। लॉक रेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे आप क्या बनाते हो? यहाँ पे आप बनाते हो तो सीट नहीं लगाते हो। तो जहां पे जिस पल्ले में या जिस रेल में लगेगा उसी का नाम पड़ जाएगा लॉक रेल। ठीक है। और टॉप, बॉटम, ठीक ना, लॉक छोड़ के जो बीच वाला बचेगा उसको क्या नाम देते हैं? इंटरमीडिएट या मिडिल रेल। ओके। तो इसी के कहते हैं रेल। ठीक है। होल्ड फास्ट जानी गए, रेल जानी गए, और जो ये इनको सेट करने के लिए जो बीच में बने हैं ना, ये सब ये वाली चीजें, इनको हम क्या बोलते हैं? पैनल बोलते हैं। ठीक है। स्टाइल आपको मालूम चली गई। ठीक है। और कोई चीज? नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। तो देखिए, टॉप मोस्ट हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ शटर, शटर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, कौन सा? हॉरिजेंटल। उस पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? टॉप रेल कहते हैं। जिसकी विड्थ 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। लॉक रेल, इट इज मिडिल हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ शटर इन विच लॉक इज फिक्स, जहां पे लॉक फिक्स किया जाता है। उसकी विड्थ होती है 20 सेंटीमीटर। इट इज फिक्स एट हाइट ऑफ 75-85 सेंटीमीटर एबव फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल से कितना ऊपर लगाते हैं लॉक रेल को? 75 से 85 सेंटीमीटर। बॉटम रेल, लोअर मोस्ट हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ डोर शटर विथ विड्थ 50 to 20 सेंटीमीटर, कॉल्ड बॉटम रेल। ठीक है। मिडिल रेल क्या कहलाता है? तो एन एक्स्ट्रा फ्रेम यूज बिटवीन टॉप रेल एंड लॉक रेल, ठीक है, नोन एज मिडिल या फ्रिज रेल। ठीक है। इनकी डायमेंशन सबकी दी रखी है अलग अलग। 8 से 10 सेंटीमीटर। नीचे वाला कितना? 15 से 20 सेंटीमीटर। और ये इसको कितना बोलते हैं? 20 सेंटीमीटर। ओके। और बाकी जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट या फ्रिजी रेल। बोला ना? आइए अब देखते हैं पैनल क्या होता है। एरिया ऑफ शटर इज एनक्लोज बिटवीन द एडजेसेंट रेल इज कॉल्ड पैनल। मतलब जो हम रेल बनाते हैं उनके बीच में जो एडजेसेंट पैनल लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पैनल बोलते हैं। सेस बार या ग्लेजिंग बार क्या होता है? कि जो शीशा लगता है, शीशा, तो शीशा हम डायरेक्ट रेल में नहीं बैठाते हैं। रेल की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? सेस बार यूज करते हैं। सेस बार क्या होता है? वो एक पीली मिट्टी भी हो सकती है। ठीक है। कहीं कहीं शीशा लगाते हैं तो पीली मिट्टी भी लगाते हैं। ठीक। उसके बाद या तो रबड़ का एक पार्ट होता है, उसके बीच में हम क्या करते हैं? शीशे को रखते हैं। तो वो जो विड्थ होती है उसी को क्या कहते हैं? सेस बार या ग्लेजिंग बार बोलते हैं। इट इज ए स्ट्रिप, ये क्या है? एक स्ट्रिप है ऑफ वुड और मेटल सेपरेटिंग एंड होल्डिंग ग्लास पैनल इन ए विंडो। ओके। की पॉइंट क्या है? बॉन्ड बीम आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द ओपनिंग एज लिंटल ऑफ डोर और विंडोज। ठीक है।
जनरली द थिकनेस ऑफ रेल एंड स्टाइल एडॉप्टेड इंडोर फ्रेम 3 to 4 सेंटीमीटर। जो थिकनेस बोल रहा है, विड्थ नहीं, विड्थ तो पीछे हम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे थिकनेस की बात हो रही। द जॉइंट इज रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड फॉर फ्रेम ऑफ वुडन डोर एंड विंडो। डोटेल जॉइंट बोलते हैं। कौन सी जॉइंट? डोटेल जॉइंट। टाइप ऑफ डोर, डोर के कितने टाइप्स होते हैं उनको अब यहाँ पढ़ेंगे। ये तो था हमारा डोर के बारे में, कौन कौन सी साइज और डोर के क्या क्या टेक्निकल नाम थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि उनके टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, लिज डोर। हम जानते हैं कि जो हम डोर यूज करते हैं बहुत पुराने समय से ही यूज करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब लीज का मतलब होता है कि पल्ला, और हम और गांव की भाषा में जाए तो उसे फलठा भी बोलते हो। बांस का, बांस के फल, बांस होता है, उसको दो टुकड़ा करते हो, दो टुकड़ा करने के बाद उनको हम अपने साइज के अनुसार एक क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक ना, तो वो क्या हो जाता है, देखिए ये इस प्रकार का लेस बनाते हैं। या बांस का क्या करते हो, पलटा होता है, उनको हम ऐसे बनाते हैं, अपने साइज के अनुसार काटते हैं। काटने के बाद एक हॉरिजेंटल ऐसे पल्ला लगाए, फिर उसके बाद एक इधर लगाए। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा, डोर बन गया। ठीक, तो ये जो अलग अलग पल्ला बन रहा है ना, वही ये क्या कहलाता है, लेस डोर कहलाता है। और इनके बीच में बालक, इनके बीच में बालक क्या होता है, गैप होता है। ये क्या होता है, गैप होता है ये। ठीक ना, ये गैप होता है पूरा, तो ये क्या कहलाता है, लेस डोर कहलाता है। ठीक ना, जो बांस के फलटे से बनाए जाते थे, अलग अलग बांस के फलटों को या अलग अलग लकड़ी को इकट्ठा करके, वो क्या कहलाता था, लेस डोर कहलाता था। देखिए, इट इज सिंपल लेस्ड फॉर्म ऑफ द डोर एंड यूज्ड वेयर, कहाँ पे, यूज्ड वेयर स्ट्रेंथ एंड अपीयरेंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ और अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इट इज फ्रॉम विथ वर्टिकल बोर्ड नोन एज बैटन, जिसे हम क्या नाम देते थे, बैटन बोलते थे, विच आर कंबाइन विथ हॉरिजेंटल सपोर्ट नोन एज लेस। ये हमारे अलग अलग क्या हम तैयार करते हैं, बैटन, और उन बैटन को क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, और उनसे जो डोर बनाते हैं वो क्या कहलाता है, लेस। तो बैटन की जो विड्थ होती है 100 से लेके 150 mm, तो इनकी जो विड्थ है वो क्या है, 100 से लेके 150 mm। जो थिकनेस होती है इनकी, ठीक ना, हम यहाँ पे देखते हैं कि एक हमारा बैटन है और ये बैटन की थिकनेस है। ठीक, ये चीजें, लेज क्या, लेज की विड्थ होती है 100 से 200 mm, और थिकनेस क्या होती है, 30 mm। ठीक है बच्चे,
चलिए आइए, ये है अलग अलग हमने क्या किया, लगाया, और हम उसको हॉरिजेंटली क्या किए, उसी पैटर्न से बांध दिए, तो ये क्या हो गया, लेस हो गया। और ये हमारा फ्रेम था। ये अलग अलग हमारा जो था, इनको हम क्या नाम दिए, बैटन। अब देखिए, लेज एंड ब्रेस डोर, पुराने समय में क्या ऐसे ही बनते थे पहले, अलग अलग ये चीजों को, अलग अलग जो लकड़ी के फलटे होते थे, उन्हीं को अलग क्या बैटन बोलते हैं। उन बैटन को इकट्ठा करके और इसको क्या करते थे, पीछे से हम बांध देते थे। ये देखिए क्या किए, पीछे से बांध दिए, और आगे की तरफ पूरा प्लेन दिखता है। आगे की तरफ कैसा दिखता होगा, पूरा प्लेन दिखता है। तो उसी को क्या नाम देता है, लेस डोर, लेस एंड ब्रेस डोर। समझ गए आप। उसके पहले वाला केवल और केवल लेस था, ये पीछे नहीं, ब्रेस नहीं बना हुआ था। लेकिन जब सेम एज वही है, केवल और केवल क्या बढ़ गया, ब्रेस बढ़ गया, तो क्या नाम हो गया, लेस एंड ब्रेस डोर, लेस एंड ब्रेस डोर। ठीक ना। देखिए, इट इज सेम एज लेस डोर एक्सपेक्ट that the diagonal member known as brace are provided। केवल और केवल जो डायगोनल हम क्या कर रहे हैं, ब्रेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाली, तो इसी को क्या नाम दे दिया, ये ब्रेस। तो नाम क्या पड़ गया, लेस एंड ब्रेस डोर। विड्थ ऑफ ब्रेस 10 to 15 सेंटीमीटर। फ्रेम, लेस एंड ब्रेस, इसमें अब तीनों का यूज हुआ। क्या लग गया, फ्रेम भी लग गया, ब्रेस भी लग गया, और लेस भी लग गया। तो तीनों का नाम यहाँ पे पड़ गया। सिमिलर एज एबव टू डोर ओनली डिफरेंट एस्पेक्ट दैट द ब्रेस आर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। ब्रेस शुड बी इंक्लाइंड अपवर्ड फ्रॉम द हैंगिंग साइड। इट कैन बी यूज फॉर एक्सटर्नल साइड बिकॉज दिस इज मोर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक। पैनल डोर हम पढ़ते हैं। The door consists timber framework with the stile and rail which are grooved on the inside to receive one or more panel. This type of door provided in all type building. ठीक ना। Bottom and lock rail are be bigger size than the top and frizzy rail. Bottom rail are wider than half of them। कह रहे कि बॉटम रेल होगा वो वाइडर होगा किससे, जितना भी रेल होंगे। मैक्सिमम एरिया ऑफ सिंगल पैनल 0.5 मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक ना। तो देखिए, ये है पैनल डोर, जिसको हम जानते थे और पढ़ रहे थे। इसमें क्या लग गया, पैनल लग गया, तो इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, पैनल डोर। और सिंगल पैनल डोर, ये कौन सा पैनल डोर है, सिंगल पैनल डोर, प्लाईवुड थिकनेस नॉट लेस देन 12 mm। ठीक ना। फॉर डबल पैनल डोर, प्लाईवुड थिकनेस नॉट लेस देन 10 mm। ओके। फ्लैश डोर, flush door has completely smooth surface and is made by sandwiching plywood or blackboard over a light timber frame. Its surface is smooth on both sides. This is classified into three type। देखिए, इसी को कहते हैं फ्लश डोर। पहला होता है हॉलो कोर फ्लश डोर। जो इसका कोर होता है, वो किनारा जो होता है वो कैसा होता है, हॉलो, मतलब खाली होता है। ठीक। तो ये क्या कहलाता है, मतलब एक प्लाई वाला डोर जो होता है उसी को। फिर यहाँ देखेंगे सर्कुलर कोर फ्लश डोर। तो ये पूरा का पूरा छोटा छोटा चिप्स लगा होता है पूरे डोर में। ठीक ना। तो इन्हीं का क्या नाम है, सर्कुलर कोर फ्लश डोर। द इनर स्पेस ऑफ डोर कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस बटन ऑफ वेट 25 mm each other। space is called wide space which does not exceed 40% of the area of door। 40% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। सॉलिड कोर फ्लश डोर, तो जो ऊपर देखिए, ऊपर सरमाइका लगा हुआ है, तो सिंगल है, सिंगल लीफ है, तो सरमाइका की थिकनेस कितना, 12 mm बता रहा था, और डबल है तो वही कितना हो जाएगा, 10 mm।
और दोनों तरफ क्या होता है, सनमाइका लगा, जिसे मतलब प्लाई बोलते हो, ठीक ना। अंदर की तरफ ये प्लाई का वो टुकड़े लगे होते हैं, तो ये कौन सा सॉलिड कोर है। सॉलिड कोर का मतलब जो लकड़ी होगी वो पास पास होंगी और सॉलिड होंगी, ठीक ना, मतलब इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो कोर स्ट्रिप ऑफ टिम्बर एंड बैटन 25 mm और ग्लू अंडर द हाई प्रेशर। इसको क्या करते हैं कि 25 mm में क्या होता है, बैटन होता है, थिकनेस उसकी, और इसको हाई प्रेशर के द्वारा क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है, ठीक ना। रिवॉल्विंग डोर, अच्छा, रिवॉल्विंग डोर देखेंगे मैक्सिमम ऑफिस में मिल जाता है, और दूसरा हम देखते हैं कि पार्क में मिल जाता है। देखो कि ऐसा गोल सा लगा होगा, एक आदमी जाएगा तभी दूसरा आदमी दोबारा से वहां पे जा सकता है, ठीक ना। एक साथ कई लोग आते जाते नहीं मिलेंगे। एक आदमी इधर से गया, जब ये घूम के वापस इधर आएगा ये वाला, तब यहाँ पे स्पेस मिलेगा, तब दूसरा आदमी एंट्री करता है, इस प्रकार से, ठीक है? ये रिवॉल्व जो करता है अपने एक ही एक ही किस पे, एक्सिस पे वो क्या करे, मूव करे। रिवॉल्विंग डोम क्या होता है, देखिए, इट कंसिस्ट मिलीनियन एंड इट्स सेंटर टू विच फोर रेडिएटिंग शटर आर अटैच, ठीक ना। एक ही सेंटर पे फोर क्या होता है, रेडिएटिंग अटैच शटर क्या होता है, अटैच रहता है। इट प्रोवाइड एंट्रेंस ऑन वन साइड एंड एग्जिट ऑन अदर सिमिल्टेनियसली। एक बार में एक लोग जा सकते हैं और आ सकते हैं साथ साथ। कीप कीपिंग द ओपनिंग ऑटोमेटिकली क्लोज व्हेन नॉट इन यूज। जब इसको यूज नहीं किया जाता ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। रिवॉल्विंग डोर आर ओनली प्रोवाइड इन पब्लिक बिल्डिंग लाइक म्यूजियम, बैंक, लाइब्रेरी, ठीक। लवर डोर, लवर डोर का मतलब ये होता है, आप जो समझ रहे हैं बालक वो नहीं है। लवर डोर जैसे आप ट्रेन वगैरह में देखते हैं, एक झर्रियां कटी होती हैं, लेकिन वो झर्रियां ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है। तो जो उसमें से हवा बाहर से आता है ट्रेन वगैरह में, तो वो झर्रियां ऊपर कटी होती, तो हवा क्या होता है, ऊपर से आता है। तो ये उसी को बोला गया है, सेम है जैसे ही। इट परमिट नेचुरल वेंटिलेशन व्हेन क्लोज, जब ये क्लोज रहता है, बंद होता है, तो ये इधर से हवा आती है। इट आल्सो प्रोवाइड प्राइवेसी इन द रूम, ये क्या करता है, प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्लाइडिंग डोर, ये तो डोर आपने देखा ही होगा, तो इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। दिस डोर इज प्रोवाइडेड विथ टॉप एंड बॉटम गाइड रेल्स और रनर विद इन विच द शटर स्लाइड टू द साइड। क्या करते हैं, साइड की तरफ हम स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। स्विंग डोर, स्विंग का मतलब ये, हम इधर से गए, इधर से एंट्री किए, वो खुलेगा, फिर ऑटोमेटिक अपनी जगह आके बंद हो जाएगा, तो ये ऐसे हमेशा मूव होता रहता है। जैसे हम गए वो खुल जाएगा, फिर ऑटोमेटिक आके बंद हो जाएगा, इस प्रकार से स्विंगिंग। शटर अटैच टू फ्रेम बाय डबल एक्शन स्प्रिंग विच हेल्प द शटर टू मूव इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड, बाहर और अंदर की तरफ मूव करता रहता है, किसके माध्यम से, स्प्रिंग के माध्यम से, ठीक है। कोलैप्सिबल स्टील डोर, कोलैप्सिबल का मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप क्या बोलते हो, चैनल बंद करो, तो ये क्या होता है, चैनल है, कोलैप्सिबल, खुल भी जाएगा और खुल के ऐसे भी हो जाएगा, और बंद होने के बाद ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो इन्हीं को बोलते हैं कोलैप्सिबल। दिस इज यूजफुल वेयर लाइट एंड वेंटिलेशन रिक्वायर्ड even when opening is closed and the situation where width of opening is large and provision of hinge shutter become difficult for one to space, it is made by iron, ठीक ना। इसका बना होता है, लोहे का बना होता है। रोलिंग शटर क्या होता है, दिस डोर, रोलिंग को एक बार हम देख लेते हैं। ये होता है रोलिंग शटर, ठीक ना, रोल किए ऊपर हो गया, बंद किए नीचे हो गया।
तो ये एक रोल बन जाता है, ठीक है ना, तो जिसका नाम क्या दे दिया, रोलिंग शटर। देखिए, दिस डोर कंसिस्ट फ्रेम, ड्रम एंड ए शटर ऑफ थिन स्टील प्लेट inert locked together. A horizontal shaft is provided in the drum which help to open or close the shutter. Use warehouse, garage, shop. ठीक है, ये ड्रम ऊपर तरफ दिया हुआ है। वायर गेज डोर, ये कैसा होता है, वायर गेज डोर होता है जिसे मधुमक्खियों का दरवाजा, जैसे मच्छरों से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जाली का, उसी प्रकार से ये है। तो वायर गेज डोर परमिट नेचुरल वेंटिलेशन एंड रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटो और इंसेक्ट्स। इट इज यूज्ड इन होटल, रेस्टोरेंट, ईटीसी। ठीक है। फायर रेजिस्टेंस डोर, फिर उसके बाद आता है फोल्डिंग डोर। तो ये इस प्रकार क्या होता है, फोल्ड भी हो जाएगा और खींच के आराम से बंद भी हो जाएगा, ठीक ना। ग्लेज डोर, ग्लेज का मतलब शीशा, और जिस डोर में शीशा लगा होता है क्या कहलाता है, ग्लेज डोर। यूज्ड इन इंटीरियर वॉल ओपनिंग आर इन हॉस्पिटल, कॉलेज, ईटीसी। यूज्ड टू इंटीरियर नेचुरल लाइटिंग बट नॉट एयर। नेचुरल लाइटिंग आ सकती है लेकिन एयर नहीं आ सकता है। यूज ऑफ डोर, रिवॉल्विंग डोर कहाँ, पब्लिक बिल्डिंग है, एसी बिल्डिंग, रिवॉल्विंग डोर को, ठीक है। स्लाइडिंग डोर, बैंक, ऑफिस, गैरेज, वर्कशॉप एंड एसी बिल्डिंग। ग्लेज एंड पैनल डोर कहाँ यूज करते हैं, शीशे का या पैनल का, रेजिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग में। रोलिंग स्टील, गैरेज, गोडाउन्स, ठीक ना, गोदान वगैरह, शॉप्स, ठीक है। स्विंगिंग डोर क्या होता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज करते हैं। लोअर डोर कहाँ है, यूज इन टॉयलेट ऑफ पब्लिक एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। कोलैप्सिबल डोर, वर्कशॉप, शेड और वेयर हाउस। विंडो, ये था हमारा डोर, ठीक है बालक। अभी तक हम जो भी जाने, जो भी पढ़े और जो भी सीखे, वो हमारा क्या था, विंडो में आता है। चलिए, अरे डोर में आता है। तो डोर हम जान गए, डोर होता क्या है, डोर कितने साइज का होता है, डोर के कितने पार्ट्स होते हैं, डोर, ठीक ना। लगभग लगभग सभी चीजें जान गए, और बस थोड़ा थोड़ा चीजें आप एक बार फिर से रिपीट करिएगा। जो चीजें जरूरी होंगी, जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी, उनको आप एक बार क्या करिएगा, नोट कर लीजिए। और दूसरी चीज, आराम से 10 मिनट में दोहराने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे हम पहले डोर का फिगर बनाए थे फ्रेम और पैनल वगैरह के साथ, स्टील, इसमें रेल वगैरह सब, जितने भी सारी चीजें थी, होल्ड फास्ट, कब्जा होगा, सब डाल के एक बार फिगर बनाइए, सबका नाम लिखिए और सबका काम एक बार सेंटेंस में पढ़िए, ऑटोमेटिक खत्म। ठीक, बस इतना ही से छोटा सा काम करना है आपको। आइए, हम जानते हैं विंडो। विंडो क्या होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, विंडो एक खिड़की होती है, ठीक, जहाँ से हम आ जा नहीं सकते, बट एयर और वेंटिलेशन का क्या होता है, आवागमन हो सकता है, ठीक ना। चलिए, विंडो इज डिफाइंड एज ओपनिंग इन द वॉल, वॉल में जो खुला एरिया रहता है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डिलाइट, विजन एंड वेंटिलेशन। किसके लिए,
दिन की रोशनी के लिए, देखने के लिए और वेंटिलेशन के लिए इसको बनाया जाता है। एरिया रिक्वायर्ड फॉर विंडो, विंडो में विंडो की एरिया क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए वो देखिए। इसमें हम देखेंगे फ्लोर के हिसाब से कि जितना बड़ा फ्लोर होगा या जितना बड़ा हमारा कमरा के साइज होगा उसके हिसाब से हम विंडो बनाते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि हम मैक्सिमम खुद देखे हैं कि घर बना लिए बहुत अच्छा खासा, डोर नहीं है, घर का कोई मतलब नहीं। फिर कभी कभी हम ये देखते हैं कि खिड़की देने का जगह है बट खिड़की की जो साइज है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। किसके हिसाब से, उसके रूम के हिसाब से, कमरे के साइज के हिसाब से। ठीक है, तो कमरे का साइज अगर बड़ा है तो आप वहां पे छोटा दे देते हो, और अगर कमरे का साइज छोटा है तो विंडो बड़ा दे देते हो। तो एरिया के हिसाब से कितना होना चाहिए उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग टोटल एरिया विथ फ्रेम कितना होना चाहिए विंडो का, 1/8 इंटू एरिया ऑफ रूम का फ्लोर। जितना जितना एरिया होगा उसको यहाँ लिखेंगे और उसके बाद इंटू कर देंगे 1/8 से। टोटल एरिया ऑफ डोर एंड विंडो तो कितना, 1/4 प्लस एरिया रूम फ्लोर। ठीक ना, एरिया ऑफ वेंटिलेटर 1/25 प्लस एरिया ऑफ रूम फ्लोर। ओके, यहाँ देखिए एरिया ऑफ विंडो इन WC एंड बाथरूम में कितना होना चाहिए, 1/10 इंटू 1/10 प्लस एरिया ऑफ फ्लोर। हॉस्पिटल स्कूल का 20% इंटू एरिया ऑफ रूम फ्लोर। एरिया ऑफ ग्लास पैनल इन विंडो, ग्लास जो पैनल 8% इंटू एरिया ऑफ रूम फ्लोर फॉर एडेक्वेट नेचुरल लाइट। ठीक ना, नेचुरल लाइट जहाँ पे हम ग्लेज लगाते हैं उसके लिए, किसी डोर में जब हम क्या कर रहे हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ विंडो, विंडो ऑन द बेसिस ऑफ fitted in wall, casement with window, it is like a simple door in which shutter open like door। ठीक है, तो कैसमेंट विंडो कैसा होता है, ये कैसा डोर की तरह ही होता है सब कुछ, बस इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, 1 मीटर और 1.5 मीटर। ठीक है, तो इस बार देखिए जो हम आपको वहां दिखा नहीं पा रहे थे, तो वो यहाँ पे आप देख लीजिए। ये होता है जैसे ये ग्लेज लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, ये शीशे का सिंबल है, ये शीशा लगा हुआ है, और शीशा जिसमें फिटिंग करते हैं वो किसमें करते हैं, सेस बार में करते हैं। पीवट आर रिवॉल्विंग। ठीक है, तो ये एक जगह पीवट होता है जो हमारा दीवार में फिक्स होता है, और नीचे भी उसी तरह होगा, और उसका जो पल्ला होगा ऐसे मूव कर लेगा। ठीक ना, या तो वर्टिकली मूव करेगा या हॉरिजॉन्टली मूव करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पीवट या रिवॉल्विंग। ठीक है, शटर रोटेट अबाउट द pivot fixed to window frame, विंडो फ्रेम हैव नॉट एनी रिबेट। जो विंडो का फ्रेम होता है वो नहीं रिबेट करता है, बट केवल और केवल पैनल रिबेट करता है। ठीक ना, बे आर प्रोजेक्टेड विंडो। ठीक है, प्रोजेक्टेड विंडो का मतलब ये होता है कि विंडो तो बनना चाहिए था सीधे, लेकिन अब इसका प्रोजेक्शन कहाँ हो गया, सीधे हो गया। तो हम यहां से खड़े होके इधर भी देख सकते हैं। ठीक है, इधर भी देख सकते हैं और सामने तो देख ही सकते हैं। लेकिन नॉर्मल विंडो में हम क्या करते थे कि ये दीवार है, और यहाँ पे अगर हमने क्या किया, विंडो बनाया, तो केवल और केवल अंदर से हम बाहर की तरफ एक इतने एरिया में देख पाते हैं ना। लेकिन जब हम इधर साइड भी देख पा रहे हैं, इधर भी देख पा रहे हैं, इधर भी देख पा रहे हैं, सामने भी देख पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, बे ऑफ प्रोजेक्टेड विंडोज कहलाता है। कह रहे टाइप ऑफ विंडो विच आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ ए रूम इज नोन एज बे विंडो। It's provided an increased area of opening
इन 3 डायरेक्शन एंड एडमिटिंग मोर लाइट एंड वेंटिलेशन। मैक्सिमम लाइट और वेंटिलेशन यहां से हम यूज कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। क्लेरिस्टोरी विंडो ये होता है कि इसको हम क्या करते हैं, इधर की तरफ खुल जाता है। ये साइड वाला विंडो नहीं है। ये जो देखते हैं कि मैक्सिमम ग्लेज में हम क्या करते हैं, ऐसे बना हुआ है, इसको ऐसे बाहर की तरफ खोल देते हैं और किसी चीज से सपोर्ट दे देते हैं, बाद में उसको हम क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। ठीक ना। तो वही कह रहा है, प्रोवाइड नियर द मेन रूफ, जो मेन रूफ होता है, ऑफ ए रूम एंड ओपन एबव द एडजॉइनिंग बरामदा। ठीक है। विंडो प्रोवाइडेड ऑन रूफ। ठीक है, रूफ में कौन से प्रोवाइड हम करते हैं विंडो, उसको हम देखते हैं। एक होता है डॉर्मर विंडो। ठीक है, ये देखिए, रूफ में हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसे बोलते हैं गैबल, और ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं रूफ में वो कहलाता है डॉर्मर। ठीक ना। डॉर्मर विंडो इज प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ रूफ। रूफ के स्लोपिंग साइड में हम, दिस टाइप ऑफ विंडो इज प्रोवाइडेड टू एसी प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन टू द एनक्लोज शेप बिलो द रूफ। रूफ के नीचे लाइट और वेंटिलेशन आराम से हम प्राप्त कर सकते हैं। डॉर्मर विंडो प्रोजेक्ट वर्टिकली बियॉन्ड द पैनल ऑफ द पिच रूफ। ओके, गैबल विंडो क्या होता है, इनको हम देखते हैं। द विंडो प्रोवाइडेड ऑन द गैबल एंड ऑफ ए पिच रूफ इज नोन एज गैबल विंडो। जो हम सामने की तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं ये क्या कहलाता है, गैबल विंडो कहलाता है। ठीक है। स्काईलाइट, दिस टाइप ऑफ विंडो इज प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ पिच रूफ बीइंग पैरेलल टू द स्लोपिंग। ठीक है ना। फैन लाइट, ये जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, कभी कभी या अब मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं, कौन सा विंडो, कौन सा डोर, तो डोर में डोर तो बना ही रहता है, और डोर के फ्रेम के साथ ऊपर साइड में वेंटिलेशन भी यूज कर लेते हैं। और वेंटिलेशन या विंडो कह सकते हैं, जो हम विंडो यूज करते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो हम कांच लगा देते हैं 45 एंगल पे, या हम ऊपर नीचे खोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, फैन लाइट कहलाता है, जो एक वेंटिलेशन का काम करता है। अब रूम में वेंटिलेशन हो या ना हो, अगर ये बंद है तो भी हम इसको खोल के और गैस को बाहर निकाल सकते हैं। Fan light is fitted window the head of the door frame and transom. It's provide cross ventilation in the room while the door is closed. जब डोर क्लोज रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसम विंडो। ठीक ना। लवर्ड विंडो देख लीजिए, ये सारी चीजें, ये आपका क्या है, लवर्ड विंडो है। जो विंडो किस में लगे रहते हैं, ट्रेन वगैरह में। देखिए, दिस टाइप ऑफ विंडो इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ वेंटिलेशन एंड प्रॉपर आउटसाइड विजन बट नॉट परमिट इनसाइड विजन। ठीक है, आप बाहर की तरफ देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर की तरफ कोई नहीं देख सकता है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है। लैंटर्न विंडो, ये ऊपर की तरफ बना हुआ है तो ये कौन सा कहलाता है, लैंटर्न विंडो कहलाता है। ठीक ना। दिस टाइप ऑफ विंडो इज प्रोवाइडेड on flat roof on a room. It is glass structure that sits on the top of a flat roof. They are usually pyramid shape to encourage light to come through from all angle. ठीक ना। चारों तरफ, चारों एंगल में हम क्या कर सकते हैं, लाइट वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है।
एक आता है, अब आते हैं वेंटिलेशन क्या होता है। सब कुछ तो देख लिए, डोर पढ़े, विंडो पढ़े, अब हम देखते हैं वेंटिलेटर क्या होता है। इट इज नैरो विंडो, स्मॉल हाइट प्रोवाइडेड along the top of structure wall or near the roof of the room, near the roof of the room मतलब छत से थोड़ा नीचे। टू प्रोवाइड वेंटिलेशन इन रूम एंड थ्रो ऑफ हीट गेजेस आउटसाइड द रूम। जो अंदर हीट है उसको क्या कर रहा है, बाहर, बाहर क्या करता है, बाहर करने का जो काम करता है वो क्या होता है, वेंटिलेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं संवातन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये पूरा का पूरा चैप्टर और यूनिट खत्म हो चुका है। ठीक, आग आप एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए, सीखिए, और कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। ठीक है, नमस्ते, जय। लगता है मैं सही टाइम पे आया हूँ।